हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है तलाक के बाद। क्या है ज़िंदगी तलाक के बाद? आइए जानते हैं। ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया है मीरा को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी, अपने काम से काम रखो। अपने कलीग के साथ बात करने का यह कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा। अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं कि 2 महीने पहले ही तो उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। दूसरे आदमी ने कहा। बेचारी और वो? बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपना भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले ये दो आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद मीरा भी इनकी नीम सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। मीरा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, मीरा ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज़्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था। ऐसा नहीं है कि मीरा ने अपनी शादी बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वह दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे। इसलिए उसे तोड़कर दोनों का आज़ाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से मीरा गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को ये खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। मीरा के ऑफिस के लोग और ख़ासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थे। उसे सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वह हमेशा दूर रहती थी। खराब मन और समय के चलते मीरा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वह पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी। उसी नाराज़गी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीने के दौरान 40% से गिर गया है। बीच में ही मीरा के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण मीरा उसे साइलेंट पर कर देती है और फ़ोन उठाती नहीं है। मीरा देख पा रही थी कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड ख़राब हो रहा है। मीरा ने उनसे अपनी तकलीफ़ बतानी चाहिए। मैडम, मेरी ज़िंदगी में कुछ। पर बॉस बीच में ही बोल पड़ी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से ये जानती हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही मीरा का मोबाइल फिर से बजा, और इस बार शायद ज़रूरी काम हो सकता है सोचकर मीरा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज़ में माँ से कहने लगी, माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मुझे सांस लेने में मीरा को यह समझते देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस मीरा को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति की मीरा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़ा। मीरा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने दौड़ पड़ी, ये जानते हुए
कि शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही मीरा के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुँचने तक वो सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। ऐसे वक्त में ये सुरेश कहाँ चला गया होगा। वो सुरेश को 2-3 बार फ़ोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नज़दीक हो तो माँ तक पहले पहुंचकर उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। 25 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। मीरा उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लिटाती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगा। माँ मीरा की ओर एकटक देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा ने उनके आंसू पोंछते हुए और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मीरा, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। मीरा ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ़ में हो और बहू ना आए, ऐसा हो सकता है भला? मीरा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात मीरा को बताई। मीरा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी? ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगी। तब तक सुरेश भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में मीरा को देखकर सुरेश जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ, उसके बारे में पूछने लगा। मीरा ने सारी बात सुरेश को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। सुरेश ने मीरा से कहा, शुक्रिया, तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया। मीरा जाते जाते सुरेश से बोली, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। मीरा और सुरेश में बातचीत होती है और दोनों अपने अनुभवों को साझा करते हैं। वे एक दूसरे को पुनः नई शुरुआत का मौका देते हैं और एक नए और सबल रिश्ते की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस तरह यह कहानी एक सकारात्मक तरह से समाप्त होती है, जहां हमें प्रेम, समझ और माफ़ी के द्वारा नए रिश्ते की सीख मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।